नमस्कार। अब हम इस तासिका में भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से क्या संबंध है, इसके तहत भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान इसके बारे में बात करेंगे। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का एक दूसरे से किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत ही निकट का संबंध माना जाता है। बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि वहाँ पर भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और मनोविज्ञान की सहायता से भाषा विज्ञान बहुत सारे असमर्थ प्रश्नों का उत्तर मनोविज्ञान की सहायता से दे पाता है। मनुष्य के सभी कार्य जो पूरे होते हैं उसकी अदम्य इच्छा से ही प्रेरित होते हैं, यानी कि मनुष्य के जो कार्य होते हैं सभी कार्य उसकी अदम्य इच्छा से प्रेरित होने के कारण ही वह पूरे हो पाते हैं। भाषा का विकास भी मानवीय इच्छाओं की प्रेरणा का ही परिणाम माना जाता है। यानी कि मानव मन में जो इच्छा होती है उन इच्छाओं के द्वारा ही मनुष्य मन के जो कार्य होते हैं वह ठीक तरह से पूरे हो पाते हैं। यह इच्छा मानव मन में कैसे उठती है, इस प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता है। फिर चाहे वह मन में विचार कैसे उठते हैं या मस्तिष्क में कैसे संग्रहित होते हैं, यह मानव मन में अनेक सवाल उठते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और मनोविज्ञान की सहायता से ही भाषा विज्ञान इन प्रश्नों का जवाब जो है वह दे सकता है। एक शब्द के कई अर्थ रहते हुए भी किसी समय एक विशिष्ट अर्थ ही क्यों उद्बोधित होता है, इसका जवाब भी भाषा विज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से दे पाता है। शब्दों के अर्थ परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भाषा विज्ञान मनोविज्ञान का सहारा लिए बिना देने में असमर्थ रहता है और तभी भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। कोई मनुष्य बोलने के सभी अवयव होने के बाद भी वह बोलने में तुतलाता है, हिचकिचाता है या बहुत बार रुक रुक कर बोलता है, तो इस दोष हेतु भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है और इस दोष हेतु मनोविज्ञान ही बता सकता है। यानी कि मनोविज्ञान के सहायता के बाद ही मनुष्य किस प्रकार तुतलाता है या लड़खड़ाता है, हिचकिचाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वह मनोविज्ञान की सहायता से भाषा विज्ञान दे पाता है। मनोविज्ञान भी भाषा विज्ञान की कम सहायता नहीं लेता। यानी कि कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं जिस सवालों के जवाब देने के लिए मनोविज्ञान को भी भाषा विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई उलफजुल की बातों के विश्लेषण जिसमें भाषा विज्ञान से काफ़ी सहायता मिलती है और भाषा विज्ञान की सहायता लेने के बाद पागलों के जो उलफजुल की बातें होती है उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोविज्ञान को भाषा विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है और उसी के द्वारा मनोविज्ञान इन सभी सवालों का या सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वह ठीक तरह से दे पाता है। विचारों के यानी कि भाषा विज्ञान जब
मनोविज्ञान जब भाषा विज्ञान की सहायता लेता है तो उसके द्वारा ही वह पागलों की उन मानसिक गुत्थियों एवं ग्रंथियों का पता जो है वह लगाया जा सकता है। विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषा विज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है और भाषा विज्ञान उसे सहायता प्रदान करता है। अब तो दोनों के सम्मिलित अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की एक नई शाखा उपस्थित हो गई है, विकसित हो गई है, जिसे मनोविज्ञान या साइको मनोविज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का जो संबंध है वह निकट का माना जाता है और वह एक दूसरे से सहायता करने का कार्य करते हैं। इसके उपरांत हम भाषा विज्ञान और भाषा भूगोल या भूगोल विज्ञान के बारे में बात करेंगे। भाषा जो है उसमें परिवर्तन किस वजह से होते हैं या भाषा का परिवर्तन किन बातों के कारण होती है। भाषिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, कालगत परिवर्तन और स्थानगत परिवर्तन। वैदिक भाषा से लेकर आधुनिक हिंदी तक की यात्रा कालगत परिवर्तन का परिणाम माना जाता है तथा आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं के विभिन्न रूप जो होते हैं वह स्थानगत परिवर्तन माने जाते हैं। भाषा के कालगत विकास का अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का विषय होता है और स्थानगत परिवर्तन का अध्ययन विषय भाषा भूगोल का होता है। संक्षेप में हम कहें तो भाषा भूगोल भाषाओं और बोलियों का समय निर्धारण तथा तत्संबंधी बातों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। यानी कि भाषा की बोलियों का जो सीमा निर्धारण होता है तथा उनसे संबंधित बातों का जो विभिन्न बातें होती है उनका अध्ययन जो है वह भाषा भूगोल का होता है। भाषा भूगोल का प्रमुख कार्य भाषाओं का सीमांकन है, जिसके लिए वह भाषिक सर्वेक्षण को आधार बनाता है। भारतीय संघ में राज्यों की रचना भाषाओं के आधार पर की गई है, अतः भाषिक सीमांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती और राजनैतिक सीमा को ही भाषिक सीमाएं मान लिया जाता है। किंतु भाषा भूगोल इस प्रकार के स्थूल सीमांकन को प्रामाणिक नहीं मानता। इसलिए इसका कारण यह है कि भाषाओं और बोलियों की सीमाएं जो है वह राजनीतिक सीमाओं की तरह स्पष्ट नहीं होती। इसके कारण वह इस स्थूल सीमांकन को प्रामाणिक नहीं मानता। ऐसी स्थितियों को छोड़कर जहाँ दो भाषा क्षेत्रों के बीच कोई अलंघ्य प्राकृतिक सीमा हो या सामान्यतः दोनों भाषाओं की सीमा पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ उन भाषाओं का मिला जुला रूप प्रचलित होता है। जैसे जैसे हम एक भाषा के क्षेत्र से दूसरी भाषा के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर भाषा जो है पहली भाषा का प्रभाव कम होता जाता है और दूसरी भाषा के एक बिंदु पर पहुंचकर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस प्रदेश को संधि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या संधि क्षेत्र कहते हैं। यह संधि क्षेत्र कितना बड़ा होता है इस विषय में कोई सुनिश्चित
नियम नहीं बनाया जा सकता। मैदानी प्रदेशों में संधि क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में यह विस्तार और बढ़ जाता है। इस प्रकार यह सीमांकन करना जो है वह आसान नहीं होता। इसके विपरीत नदियों, वन पर्वतों वाले क्षेत्रों में संधि क्षेत्र जो है वह छोटा होता है और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं होता। इस प्रकार की बातें जो है वह इस भाषा की सीमांकन में दिखाई देता है। बोलियों की सीमा रेखा और संधि क्षेत्र को अंकित करना भाषा भूगोल का एक वैशिष्ट्य, एक शास्त्रीय पद्धति है। भाषा भूगोल की एक शास्त्रीय पद्धति है जिसे बोली मानचित्रावली के निर्माण की पद्धति कहते हैं। यह कार्य सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। संधि क्षेत्र को अंकित करने की एक पद्धति में खड़ी और आड़ी रेखाओं से दोनों भाषाओं का क्षेत्र दिखाया जाता है और संधि क्षेत्र में ये रेखाएं एक दूसरी को काटती है और वह क्षेत्र ग्राफ पेपर किसी वर्गाकार आकृतियों से रेखांकित या अंकित की जाती है। यह स्थिति स्थूल और काम चलाऊ है, यानी कि समय के अनुसार इस बोलियों की स्थिति का वैज्ञानिक अंकन नहीं हो पाता। दरअसल संधि क्षेत्र में दोनों बोलियों के प्रयोग का अनुपात जो है वह सर्वत्र एक सा नहीं दिखाई देता, वह अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। दोनों का प्रभाव जो है वह अपने केंद्र की ओर बढ़ता जाता है और पड़ोसी बोली की ओर क्षीण होता जाता है। इसे ये वर्गाकार आकृतियाँ जो है वह ठीक तरह से स्पष्ट नहीं कर पाती। इस प्रकार भाषा विज्ञान और भाषा भूगोल का जो संबंध है वह भाषाओं के सीमांकन को लेकर तथा उनसे तत्संबंधी बातों को लेकर अध्ययन करने वाला शास्त्र भाषा भूगोल या भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भाषा भूगोल और भाषा विज्ञान का संबंध जो है वह स्पष्ट किया जा सकता है।